Good morning, students. Today we are continuing our chapter Consumer Equilibrium. It is the last part of your chapter Consumer Equilibrium. We have discussed that how the shift in budget line works. Now it's the turn of rotation in budget line. शिफ्ट इन बजट लाइन में मैंने आपको बताया था कि जब आपकी इनकम इंक्रीज़ हो जाती है तो आप राइट वर्ड शिफ्ट हो जाते हो, इनकम डिक्रीज़ होती है तो लेफ़्ट वर्ड शिफ्ट हो जाते हो। पूरी बजट लाइन राइट साइड या लेफ़्ट साइड शिफ्ट हो जाती है। अब शिफ्ट और मूवमेंट, ये मूवमेंट या रोटेशन में क्या फ़र्क है? देखो, जब किसी सिंगल गुड्स की प्राइस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती है तो आप उसका कंजप्शन ही डिक्रीज़ या इंक्रीज़ करोगे, दूसरे का कंजप्शन एज इट इज़ रहेगा। तो इस केस को बोलते हैं मूवमेंट या रोटेशन इन बजट लाइन। तो देखो, फर्स्ट केस होता है व्हेन पी एक्स इंक्रीजेस। पी एक्स इंक्रीजेस मतलब प्राइस ऑफ गुड एक्स इंक्रीजेस। तो देखो, प्राइस ऑफ गुड एक्स अगर इंक्रीज होगा तो एक्स का कंजप्शन डिक्रीज हो जाएगा, वाई का एज इट इज़ रहेगा। तो ये देखो, ये जो लाइन बनाई है, पहले वाली लाइन तो स्ट्रेट लाइन, फिर डॉटेड लाइन जो बताई है, उन डॉटेड लाइन जो बनाई है उसमें ये बताया हुआ है कि एक्स का कंजप्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मतलब गुड एक्स का कंजप्शन बैकवर्ड हो जाएगा, मूव होगा। यहाँ पे वहाँ पे शिफ्ट हो रहा था, शिफ्ट मतलब दोनों ही गुड्स का कंजप्शन या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। यहाँ पे वाई का सेम रह रहा है और एक्स का डिक्रीज हो रहा है। ऐसे ही सेम सेकंड केस व्हेन पी एक्स डिक्रीजेज तो क्या होगा, बजट लाइन एज इट इज़ और x का कंजप्शन इंक्रीज हो जाएगा, y का एज इट इज़। पी वाई इंक्रीजेज तो इसमें क्या होगा, y का कंजप्शन डिक्रीज हो जाएगा, x का एज इट इज़ रहेगा, जो आप डायग्राम में देख सकते हो। और लास्ट है व्हेन पी वाई डिक्रीजेज। पी वाई डिक्रीजेज में क्या होगा, x का कंजप्शन एज इट इज़ रहेगा और y की प्राइस डिक्रीज हुई है तो y का कंजप्शन इंक्रीज हो जाएगा। मतलब राइट वर्ड मूव हो जाएगा, इंक्रीज हो तो राइट वर्ड मूव और डिक्रीज हो तो लेफ्ट वर्ड मूव। ये ध्यान रखना है आपको। फिर आपका लास्ट टॉपिक आता है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम बाय इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आपके इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के थ्रू आप कैसे बता सकते हो। तो देखो, दो कंडीशन होती है आपके कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। एक कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन। आपको ये मैंने बताया हुआ है कि इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप होता है वो होता है MRS और बजट लाइन का स्लोप होता है PX अपॉन PY। तो जिस पॉइंट पे MRS और PX अपॉन PY इक्वल हो उसमें आपके क्या हो जाएगा, ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। और सेकंड है आपके MRS कंटिन्यूसली फॉल्स। MRS जो है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज होना चाहिए और IC इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। इंडिफरेंस कर्व जो है वो कॉन्वेक्स होना चाहिए टू द ओरिजिन जहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो ये दो सिचुएशन आपके सेटिस्फाई होनी जरूरी है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होने के लिए। फर्स्ट है स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व और स्लोप ऑफ बजट लाइन इक्वल होना चाहिए, मीन्स MRS और PX अपॉन PY इक्वल। सेकंड है MRS कंटिन्यूसली डिक्रीज होना चाहिए और MRS कंटिन्यूसली डिक्रीज होता है इसी वजह से आपके IC जो है वो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। तो अब इसको डायग्राम के थ्रू समझेंगे। अब इस क्वेश्चन को जो पूछने का दूसरा तरीका है वो ये पूछ सकते हैं, एक्सप्लेन द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन। क्योंकि आप इसमें बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व दो जो कंसेप्ट पढ़े हैं आपने इसमें ऑर्डिनल यूटिलिटी में, तो वो दोनों ही कंसेप्ट आप इसमें यूज़ करोगे। तो ये बजट लाइन है आपकी। अब आके देखो, एक इंडिफरेंस मैप का कंसेप्ट बताया था कि हायर इंडिफरेंस कर्व शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो जैसे जैसे आप राइट साइड मूव हो रहे हो वैसे वैसे अप साइड मूव होते हैं या राइट साइड मूव होते हैं, शिफ्ट हुआ तो आपका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होता रहता है। अब देखो, ये तीन IC बनाए मैंने, IC1, IC2 और IC3।
एक बजट लाइन बनाई ए बी, एक साइड गुड एक्स, एक साइड एक गुड वाई। अब आपको एक चीज़ ध्यान है कि एमआरएस जो है वो कंटिन्यूसली क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। आपने एक लॉ पढ़ा था, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, जो ये बोलता है कि आपके कंटिन्यूसली एमआरएस डिक्रीज़ होता है। एमआरएस ना कभी इक्वल होता है ना इंक्रीज़ होता है, हमेशा डिक्रीज़ होता है। डीएमआरएस शॉर्ट में बोलते हैं उसको। तो देखो इसमें बजट लाइन पे 3 पॉइंट है, एफ, ई और जी, ये पॉइंट बने हुए हैं। इसमें से एफ, ई और जी में से बजट लाइन को 2 पॉइंट तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एफ और जी, जबकि ई पॉइंट क्या कर रहा है, टच कर रहा है। जो पॉइंट ई टच कर रहा है उस लेवल पे एमआरएस और पी एक्स अपॉन पी वाई इक्वल होंगे। ई पॉइंट को जब आप देखोगे तो मैंने अभी आपको एक चीज़ बताई कि एमआरएस कंटिन्यूसली डिक्रीज, मतलब ऊपर से नीचे आप इंडिफरेंस कर्व में आते हो तो एमआरएस डिक्रीज होता रहता है। अब इसमें 3 पॉइंट है, देखो एफ, ई और जी। इन तीनों पॉइंट में आप जब देखोगे तो एफ पे सबसे ज़्यादा होगा एमआरएस, फिर ई पे उससे कम और जी पे सबसे कम, क्योंकि ऊपर से नीचे आने में एमआरएस डिक्रीज होता है। तो ई पे मैंने आपको अभी बताया कि एम आर एस इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई होता है। एफ पे एम आर एस ज़्यादा होगा, इसलिए एम आर एस पे साइन कौन सा आएगा, एम आर एस ग्रेटर देन पी एक्स अपॉन पी वाई, क्योंकि ई पे इक्वल है और एफ पे एम आर एस ज़्यादा है, इस रीजन से एम आर एस ग्रेटर देन पी एक्स अपॉन पी वाई। जी पे कम है, इस रीजन से आप क्या बोलोगे, एम आर एस लेस देन पी एक्स अपॉन पी वाई, क्योंकि बीच वाले पे इक्वल आएगा तो ऊपर वाले में ग्रेटर देन और नीचे वाले में लेस देन। तो अब आप ये बोल सकते हो कि इक्वल ई पॉइंट पे आ रहा है, इस रीजन से आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा होगा, ई पॉइंट जिसपे एम आर एस इक्वल है, या आप ये बोलोगे बजट लाइन को टच कर रहा है वो आपका पॉइंट। इंडिफरेंस कर्व का वो पॉइंट जो एम आर एस को टच करता है वो आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यानी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पॉइंट होगा। IC3 पे तो पहुंच भी नहीं सकते हो आप, क्योंकि वो आपकी बजट लाइन के बाहर है। इस वजह से आपको ध्यान रखना है कि IC2 का जो पॉइंट ई है वो आपका इंडिफरेंस कर्व होगा। अब इसमें वही सिचुएशन से देखो, ग्रेटर देन और लेस देन वाली, MRS XY बोलते हैं इसको। MRS XY इज ग्रेटर देन PX अपॉन PY। जब MRS PX अपॉन PY से ग्रेटर हो, तो मैंने क्या सिखाया आपको, ग्रेटर देन का साइन हो तो क्या करोगे, कंजप्शन इंक्रीज। अब यहाँ किसका इंक्रीज करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है MRS अगर XY है तो X पहले आ रहा है, इस रीजन से X का कंजप्शन इंक्रीज करेंगे और Y का डिक्रीज करेंगे। दूसरे वाले में देखो MRS XY इज लेस देन PX अपॉन PY, लेस देन पी एक्स अपॉन पी वाई है तो एक्स का कंजप्शन डिक्रीज और वाई का इंक्रीज। तो आपके जहाँ तक कब तक करोगे ये चीज़, जब तक कि ये इक्वल नहीं आ जाए। सेम कंसेप्ट जो आपने यूटिलिटी एनालिसिस में पढ़ा था, सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी आपके वही कंसेप्ट है, ग्रेटर देन और लेस देन। अब इसका रिवर्स अगर पूछा जाए एम आर एस वाई एक्स, तो y पहले आ रहा है इसलिए पी वाई ऊपर आ जाएगा, तो एम आर एस वाई एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा पी वाई अपॉन पी एक्स। एम आर एस वाई एक्स इज इक्वल टू पी वाई अपॉन पी एक्स। और इसमें भी अगर ग्रेटर देन और लेस देन की सिचुएशन दी हो तो आप फिर y आ रहा है पहले, तो आप y का कंजप्शन ग्रेटर देन वाले पे इंक्रीज और लेस देन वाले पे डिक्रीज। तो ये था आपका चैप्टर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। थैंक यू।